लेकिन आज ये जो आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सबको मालूम है कि अभी हम लोग को 6 शेड्यूल कितना खतरे में हो गया है। ये नाम का 6 शेड्यूल बचा है, लेकिन इसका इतना डाइल्यूशन हो गया है। और हम लोग को यहाँ में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अनचेक इन्फिल्ट्रेशन कार्बी आंगलों में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए अभी पब्लिक को मतलब सड़क में निकलने के लिए ऐसा मजबूर हो गया है। ये काम सरकार को करना था, लेकिन आज के दिन में सरकार प्रोटेक्शन नहीं देता है। इसलिए पब्लिक खुद आके बोलता है कि हम लोग को एविक्शन चाहिए, बोल के एविक्शन करो इलीगल इमिग्रेंट्स को। तो ऐसा हालत में आज के दिन में हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी, डिमा हासाओ में भी पंचायती राज का सिस्टम डाल दिया है। तो इसलिए अभी एकदम ज़रूरी हो गया कि कोई हमारा एक लीडर जाके दिल्ली में जाके हम लोग को 6 शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए और हम लोग का ट्राइबल राइट्स का बचाने के लिए हम लोग को लीड करने के लिए, और हमारे नज़र में, मेरे नज़र में भी पर्सनली, मेरे नज़र में उसको काम करने के लिए सिर्फ सर जय कथार जी एक लीडर है अभी के टाइम में, जो हमेशा से 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन और ट्राइबल यूनिटी का प्रोटेक्शन का बारे में बात करता है। इसलिए हम आज आया अपना तरफ से एक सपोर्ट दिखाने के लिए कि हम भी सपोर्ट में है बोल के। हम फिर से बोलता है कि हम APHLC के मेंबर नहीं है, और हम अपील भी करना चाहता है कि लोगों से, जितना लोग है कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में, अभी समय है, यही एक लास्ट चांस होगा शायद, और शायद इसके बाद अगर हम लोग को अपना गलती को अभी हम लोग को नहीं सुधारे, नहीं रियलाइज करेगा, तो शायद ये चांस और कभी मिलेगा भी नहीं। ऑलरेडी हम लोगों ने अभी अपना लैंड में, अपना ज़मीन में माइनॉरिटी हो गया है। हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी 6 शेड्यूल होके गर्म पानी एरिया में, वहाँ में बहुत सारा कार्बी बस्ती है, 8 जैसे कार्बी बस्ती है। बोरो लोकिंगडोंग एरिया में, वहाँ में रिसेंटली गांव बुरा का गांव वाले लोग को बिना कॉन्सेंट से, बिना परमिशन से वहाँ में ऑक्शन कर दिया है लाइमस्टोन माइनिंग के लिए। तो ऐसा करके 6 शेड्यूल में अपना जमीन का प्रोटेक्शन हम लोग को काउंसिल भी नहीं दे सकता है, तो कैसे होगा? इसलिए अभी समय आ गया है कि हम लोग सब यूनाइटेड होके, मतलब ट्राइबल यूनिटी के लिए हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, इसमें अपना अपना पार्टी मत देखो। हम रिक्वेस्ट करता है आज के दिन में, कोई कांग्रेस में हो सकता है, कोई बीजेपी में हो सकता है, कोई अलग अलग दूसरा पार्टी में भी हो सकता है, कोई TMC, कोई आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टी, ASDC, लेकिन अभी का समय में सब अपना पार्टी को भूल के यूनाइटेडली हम लोग को एक लीडर को हम लोग को चुनने से, ये चुनाव में वही हम रिक्वेस्ट करता है। हम भी वही मैसेज देने के लिए आया है कि हम भी आज APHLC का जो लीडर है, जो कैंडिडेट है सर जय कथार जी, उसको सपोर्ट समर्थन देने के लिए हम ये रैली में आज आया है। आपके मुताबिक अगर बिना डिमा हासाओ के सपोर्ट के बिना क्या जीत पाएगा? देखो, डिमा हासाओ की तरफ से तो जितना हम लोग सपोर्ट देगा ये, लेकिन ये बिना डिमा हासाओ और उसका सवाल पैदा नहीं होता है। मेरे ख्याल से सब मिलके हम लोग वोट करेंगे। अभी तो चुनाव के लिए तो 1 महीना बाकी है ना, तो हम लोग सबका ड्यूटी है काम करने के लिए। हम भी काम करेगा, हम भी मेरे तरफ से काम करेगा, सब काम करेगा, और वो तो 1 महीना का बाद में हम लोग को रिजल्ट तो तभी तो मालूम होगा। लेकिन हम लोग सब काम करेगा, डिमा हासाओ से भी सपोर्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा? आज हम अकेला अपना को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है, लेकिन बहुत लोग हैं जो डिमा हासाओ में अभी वो लोग भी फेडअप हो गया है। ये जो 6 शेड्यूल का डाइल्यूशन है उससे फेडअप हो गया है। इसलिए वो लोग चाहता है कि बहुत हम लोग BJP को वोट दे दिया है, कांग्रेस को भी पहले में दिया, लेकिन अभी और हम लोगों ने सिर्फ वादा नहीं, हम लोगों ने काम करके जो इतना 6 साल से जय कथार जी और उसका टीम कुछ नहीं मिल के भी, कुछ वो लोग को ये फाइट, ये मूवमेंट करके वो लोग का पर्सनल कुछ फायदा नहीं हो के भी वो लोग जो अवेयरनेस उठा रहा है, उसको हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग का एक तो आज का दिन में एक तो ड्यूटी बनता है। तो सर, आने वाला इलेक्शन में APHLC लोग जीतने के लिए आपकी तरफ से या फिर डिमा हासाओ की तरफ से ट्राइबल लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? देखो, मैसेज ये देना चाहता हूँ कि माना कि अभी हम लोग को यहाँ का जो कार्बी आंगलोंग और इवन डिमा हासाओ के लोग है, हम लोग इलेक्शन के टाइम में क्या देखता है कि हमारा तो काउंसिल है, तो काउंसिल में कौन रूलिंग है वो भी देखता है। कोई लोग सोचता है अरे कार्बी आंगलोंग में तो काउंसिल में तो BJP रूलिंग है, तो BJP ज़्यादा वोट मिलेगा होगा। हम लोग को डिमा हासाओ में भी कोई ऐसा सोचता है, हम लोग ट्राइबल लोग, कि हम लोग को काउंसिल में तो BJP रूलिंग है, BJP जीतेगा। देखो, ये जो जीत होगा, अभी जो हम लोग जीत के लिए कोशिश करना है, ये सिर्फ इलेक्शन का जीत मत सोचो। इस बार हम लोग को वोट दे के अगर यूनाइटेड होके हम लोग को ट्राइबल यूनिटी होके अगर हम लोग वोट देने सका ना, अगर वो हम लोग कर सका तो जीत एक वोट से हार भी सकता है, लेकिन अगर यूनिटी होके अगर हम लोग वोट दिया ना, वो ही एक जीत होगा।
क्योंकि आने वाला दिन में एक एग्जाम्पल सेट होगा कि ट्राइबल यूनाइट हो सकता है। हमेशा ट्राइबल डिवाइड हुआ है। हम डिमासा एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक टाइम में डिमासा किंगडम बोल के था। अहोम आने का पहले से आसाम में डिमासा किंगडम था, लेकिन आज के दिन में हम लोग माइनॉरिटी हो गया। क्यों? हम लोग डिवाइड होते होते। वैसे ही कार्बी लोग का कितना बड़ा हिस्ट्री है, वो लोग का भी अपना राजा था, लेकिन वही आज हम लोगों डिवाइड होते होते हम लोगों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिश करा रहा, आज के दिन में हम लोग को आसाम सरकार से ये कर रहा है। तो इसलिए अगर हम लोग एक साथ होकर ट्राइबल यूनिटी होकर वोट कर सकेगा, वही जीत है। लांगने से इलेक्शन में 1-2 वोट से अगर हार भी गया, हम दुख नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग कन्विंस कर सका आदमी लोग को कि एक साथ ट्राइबल लोग चलो वोट देगा, अगर वो कन्विंस कर सका, वही हम लोग को लिए जीत होगा। और वही मैसेज हम देना चाहता है। थैंक यू सर।